आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का आरपी भारत में स्वागत है और मैं हूं मनीष कुमार झा। आए दिन मैं आपको दिखाते आ रहा हूं कि लोगों की परेशानी क्या है। आरपी भारत हमेशा आपको जमीन से जुड़े मुद्दे से अवगत कराता रहा है। आज मैं धनबाद के बलियापुर प्रखंड में हूं, जहां एक गांव है सिंदूरपुर। यहां के रहने वाले अशोक मुखर्जी जी का यह आरोप है कि इनके बगल में एक माइंस है, यानी जहां से स्टोन पत्थर निकाले जाते हैं और उसमें आए दिन ब्लास्टिंग होता है, वो भी नियम से अधिक, मात्रा से अधिक, जिसका प्रभाव यह है कि इनके घर में इनके अनुसार दरार आ गया है। मैं चाहूंगा कि आपको वो दिखा दें। वहां एक दरार है और कुछ दिन पहले उस ब्लास्टिंग के प्रभाव से छत टूट कर गिर गया था, उसका भी प्रमाण है। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा इसमें। तो आखिर पूरा वाकया क्या है? जब इन्होंने प्रयास किया लोगों से बात करने का, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने का, संबंधित अधिकारियों से, तो क्या मिला, ये सभी जानकारी लेने का हम इनसे प्रयास करें। पत्थर खदान में ब्लास्टिंग से घर में पड़ रखे हैं दरार, छत गिरने का डर। धनबाद के बलियापुर प्रखंड अंतर्गत सिंधुपुर निवासी अशोक मुखर्जी अपने घरों को दिखाते हुए यह आरोप लगाए कि उनके घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर हैवी ब्लास्टिंग होती है, जिसके चलते उनके घरों में दरार आ रही है। बीते दिन उनके रेलिंग टूटकर नीचे गिर गई, जिसके बाद उन्होंने संबंधित सभी पदाधिकारी को पत्र लिखे। बताते चले कि इस विषय पर उन्होंने कई बार पत्र लिख चुके हैं, परंतु कुछ समय नियम अनुसार काम करने के बाद फिर उसी स्थिति में आ गया है। यह पत्थर खदान पहाड़पुर क्षेत्र में आता है, जहां जमीन की गहराई में विस्फोट किया जाता है। विस्फोट के समय आसपास के इलाके हिल जाते हैं और कई के घरों में दीवार फटने की प्रक्रिया होती है। आगे उन्होंने कहा कि मैं उद्योग विरोधी नहीं हूं, लेकिन नियम अनुसार काम हो। धनबाद से मनीष कुमार झा की रिपोर्ट। सर, स्वागत है आपका। हम जानना चाहेंगे सर कि ये पूरा मामला क्या है, इसको थोड़ा विस्तार से दर्शकों को बताएं। इसको वर्ष ऐसे तो बराबर हम लोग आवाज उठाते ही थे, मगर 24/6/2011 को माननीय उपायुक्त महोदय को, डीसी साहब को, प्लस उसी समय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी सभी को समेत सभी को, माने यहाँ से थाना से लेकर के राज्यपाल महोदय तक हम पत्रचार किए कि मेरा घर, मेरा नया घर और पुराना घर दोनों डैमेज हो रहा है, ब्लास्टिंग, बगल में ब्लास्टिंग हो रहा है इसका कंपन से, तो कृपया इस पर जान माल का खतरा है, कृपया इस पर हस्तक्षेप किया जाए। कितनी दूरी पर वो खदान है यहाँ से? ये खदान लगभग 1 किलोमीटर तो होगा। 1 किलोमीटर। हाँ। जब वहाँ से ब्लास्टिंग होता है तो क्या होता है आपके घर में, कितना कंपन महसूस करते हैं? ब्लास्टिंग जब भी होता है, वो लोग, हम बार बार बोलते हैं कि हेवी ब्लास्ट करता है। पहले ये लोग करते थे तो कोई हम लोग को तकलीफ नहीं होता था, ये पहाड़ी पर करते थे तो पहले आवाज करता था कि होशियार करके होशियारी देता था, उसके बाद ब्लास्ट करता था, भिप से आवाज हुआ, अपना वो लोग का रोजी रोजगार हो जाता था। अभी ये लोग इमीडिएट, अभी इदानी क्या किया है कि बहुत मात्रा में, भारी मात्रा में ब्लास्ट करने लगा। एक साथ 20-25 होल करके 5 फुट का डीप करके उसमें होल जब करता है, वो ब्लास्ट करता है तो बहुत बड़ा वाइब्रेशन होता है, और वो वाइब्रेशन का कारण है कि गुम से आवाज करता, हम लोग घर हिल जाता है। ये प्रमाणित है। अगर किसी भी दिन कोई परहेज करना चाहे तो वो देख सकता है कि समय क्या रहता है सर उसका? समय सबसे दुखद बात है कि रात 7 बजे, 8 बजे एवं भोर 3:30-4 बजे ये उन लोग का समय है। माने जो एक्चुअली होना चाहिए भोर में, सुबह कि 5:30-6 बजे ब्लास्ट करके होशियारी देकर ब्लास्टिंग कर लेगा, वैसे कभी नहीं होता है। ये ब्लास्टिंग करता है बीच रात को। तो हम बोलते हैं कि अगर वो सही है, सच्चा है, अगर वो लोग को लीगल वे में कर रहा है तो रात को क्यों कर रहा है ब्लास्ट। दूसरी बात यह है, हम बार बार एक ही बात बोले हैं, लिखने में भी दिए हैं कि उद्योग विरोधी हम नहीं है, क्योंकि मजदूर खा रहा है, गरीब मजदूर कमा खा रहा है, हम उसको विरोध नहीं है। मगर हमको भी तो वो देखेगा संचालकगण कि भाई इन लोगों को भी परेशानी नहीं हो। अगर ये घर हम आप लोग को दिखाएं जिस तरह से कि अगर किसी भी दिन कोलैप्स हो जाए, अगर उस दिन वो जो रेलिंग गिरा
उसी समय कोई जो छोटे छोटे बच्चा दौड़ धूप करता है, कोई लोग आना जाना करता है, ये मेन जगह है, किसी पर सर पर गिरता है तो स्पॉट डेथ हो जाता। मेरा यही कहना है कि कोई एक घटना घटने के बाद सिर्फ आंसू बहाना छोड़कर कुछ तो रहेगा नहीं, उसको उसका कोई कौन जिम्मा लेगा। इसके लिए आपने किन किन को आपने अभी तक लिखा और क्या हमारा जो शक्ति है, हम राज्यपाल महोदय हम लोग सबसे बड़े हैं। राज्यपाल महोदय से लेकर के यहाँ पर थाना तक लिखे हुए हैं। राज्यपाल महोदय के दो बार लिखे हैं, ये तीसरा टाइम हो गया, और मगर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं हुआ। तो इसी बीच में फिर हम आरटीआई किए। आरटीआई करने के बाद तो प्रशासनिक अधिकारीगण आईजी डीआईजी साहब ये लोग हस्तक्षेप किए, और उन लोग को हस्तक्षेप के कारण कुछ दिन ये लोग दबा हुआ था, मैंने उतना नहीं करता था, दबा हुआ था। मगर फिर धीरे धीरे देखा कि ऐसी बात है, फिर शुरू कर दिया। शुरू में भयंकर रूप से अभी कर रहा। तो आप इससे संबंधित अब आगे की क्या आपकी नीति? अभी इमीडिएट हम 26/6 को चिट्ठी पत्रचार फिर किए हैं राज्यपाल महोदय से शुरू करके बेलियापुर थाना तक हम दिए हैं। और हमको ये देखना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग तो लाठी चला नहीं सकते हैं, जाकर गोली बंदूक करके बंद नहीं करेंगे। तो मगर क्या कि प्रशासनिक अधिकारी से और हमारे जो सर्वोच्च अधिकारी हैं माननीय महोदय राज्यपाल महोदय, उनसे हम प्रार्थना किए हैं कि ऐसी बात है, हम लोग को खतरा है जानमाल का। अगर ऐसी घटना घटे तो कौन जिम्मेवार होगा? खनन मालिक, सीओ या प्रशासन, प्रदूषण विभाग या खनन विभाग? क्या कि खनन विभाग का कमी के कारण तमाम चीज़ हो रहा है। वो एक तो इलीगल समूचा काम हो रहा है, वो देख नहीं रहे हैं भाई कहाँ से ये लोग बारूद लाता है, कैसे क्या करता है, तो उनको तो देखना चाहिए, तो कुछ तो देखते नहीं है। प्रदूषण विभाग हम लोग बार बार जब लिखते हैं तो आपको जांच होना चाहिए। तमाम माल मटेरियल जो है वो भी ले करके रोड पर गिरा रहा है। जोड़िया हमारा एक बहुत पुराना जोड़िया था, जोड़िया पूरी खत्म हो गया, मिट्टी समूचा गिरा दिया वहाँ पर, वो मिट्टी बह जा करके शमशान घाटी को खराब कर दिया। तो सब चीज़ में खनन विभाग और प्रदूषण विभाग सबसे ज़्यादा, और सीओ सबसे ज़्यादा, माने अगर इसमें जिम्मेवारी माना जाए कि ये लोगों को कमी के कारण ये लोग का मनोबल बढ़ते जा रहा है। आप मानवाधिकार आयोग में भी हैं, तो अभी तक किस तरह का शिकायत जनता से मिल रहा है आपको? जनता का सपोर्ट मिल रहा है, बोला कि बहुत अच्छा कदम है, हम लोग आपके साथ हैं, आप इसमें आगे बढ़िए। क्या और लोग भी है, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था, मगर लोग हमको उत्साहित कर रहा है कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। क्या कि बहुत मैंने लोग परेशान है, बहुत आसपास में और भी जगह में। ये तो हम सिर्फ एक जगह की बात उठाएं, पहाड़पुर का, दूधिया उधर साइड में बहुत जगह में काल भी दूधिया में भयंकर ब्लास्टिंग किया गया, हेवी ब्लास्ट हो रहा था, हम लोग यहाँ से सुनाई दिया। तो और जगह में होता है, लोग चुप है, डर किसी भी कारण से लोग चुप है। चलिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो बता रहे थे, यदि इनका कथन सही है, यदि जांच हो और जांच में सही निकलता है, तो निश्चित तौर पर हमारे प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हर चीज के दायरे हैं, आप खनन करें, उद्योग धंधे होने चाहिए, लेकिन उसका भी एक सीमा है। आपकी स्वतंत्रता है, आपकी स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है जहां से दूसरे का नाक प्रारंभ होता है। अर्थात यदि आप कोई काम करते हैं तो यह ध्यान रखा जाता है कि दूसरे को इसका क्षति ना हो। यदि दूसरे को क्षति होता है, निश्चित तौर पर उस काम को संज्ञान में लेकर बंद कराना चाहिए। यहां तक कि इन्होंने एक समाजसेवी होने के नाते पत्राचार किया सभी जगह, इसके बावजूद भी अगर नहीं माने तो लोग करे तो करे क्या, किसके शरण में जाए। अब देखना है कि सरकार की नींद कब तक खुलती है और कितना जल्द एक्शन लेते हुए इन्हें न्याय देते हैं। मनीष कुमार झा, ब्यूरो रिपोर्ट, सिंदूरपुर, धनबाद।